भैया, आपकी बड़ी बहन आ रही है। अरे बहन, पक्का ये मुझसे उधार लेने आ रही है पैसे। मैं यहाँ नीचे छुप रहा हूँ, तुम इससे कह देना कि मैं दिल्ली गया हूँ जरूरी काम से, शाम तक आऊंगा, ठीक है? नमस्ते दीदी। नमस्ते छोटी। भैया है क्या? जरूर मुझसे उधार मांगने आई होगी यार, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती मेरी बहन। तो हो गई है। दीदी भैया तो है नहीं, वो दिल्ली चले गए सामान लाने के लिए। दिल्ली चले गए? अरे कब तक आएंगे? दी ये तो बताया नहीं भैया ने। कुछ तो पता होगा कि कब तक आएंगे, शाम तक, कल तक। वो ना बहुत ही अर्जेंट काम था उनसे। दीदी सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता भैया कब तक आएंगे। अच्छा एक काम करना, उनको फोन करके पूछ। दीदी बस आपके आने से 2 मिनट पहले भैया को कॉल लगाया था, कॉल ही नहीं लग रहा था भैया का। अब एक बार फिर से करना। देखो दीदी फोन नहीं लग रहा है। एक काम कर, फिर से ट्राई कर, हो सकता है इस बार लग जाए। नेटवर्क वगैरह का इशू रहता है ना। दीदी मानती नहीं हो बात को, लगा देती हूँ फिर से। देखो दीदी नहीं लग रहा है। एक तो मेरे पास भी फोन नहीं है, सिर्फ आर्यन की जीजा पे फोन है। अगर मेरे पे होता ना तो मेरा नंबर देख के जरूर उठा लेता फोन, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। खैर छोड़ो, चलो मैं चलती हूँ। लेकिन जब आर्यन आए ना तो उन्हें बोल देना कि मेरे से घर आके मिल ले। वैसे दीदी काम क्या था? काम क्या होगा, उधारी मांगने पैसे ही चाहिए होते हैं इसे। दरअसल मैं ये सोने का कड़ा देने आई थी आर्यन को। सुबह उससे बात हुई थी तो पता चला कि वो बहुत मुसीबत में है। अरे यार, सुबह सुबह गरीबों का फोन आ गया, पूरा दिन बेकार जाएगा। हेलो। हाँ नमस्ते जीजू। नमस्ते आर्यन, मैं ये कह रहा था कि यार कुछ पैसे हो जाएंगे। तुझे तो पता है मेरी नौकरी भी नहीं है और राशन वगैरह में दिक्कत हो रही थी, कुछ भी नहीं है घर पे खाने के लिए। तो 4-5 हज़ार रुपये हो जाते तो ठीक रहता। जीजू होने को तो हो जाते, अब लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, मेरी भी परिस्थिति इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं खून के आंसू रो रहा हूँ। अच्छा क्या दिक्कत हो गई? अरे क्या बात होगी जीजू, व्यापारी आदमी का धंधा नहीं चल रहा। अब ऊपर से 3 महीने से दुकान का किराया नहीं भरा है। आज आया था दुकान मालिक, बोल रहा है कि शाम तक अगर पैसे नहीं दिए 75,000 रुपये तो दुकान खाली करो। अब मैं तो ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि कहाँ से दुकान का किराया दूँ। ऊपर से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, उस तक का इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ मैं, पैसे ही नहीं है बिल्कुल। चल कोई बात नहीं, बाकी तुझे मेरी कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता दियो, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? मैं कहीं और से पैसे जुगाड़ कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जीजू, मुझे पता है आप मेरी मदद करोगे। रखता हूँ है, दिन खराब चला जाएगा पूरा। अरे वो नमकीन आई थी, पूरा हुआ बेचारी के साथ। कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैंने किसी और से ट्राई करता हूँ, 1,000-2,000 तो मिलेंगे कहीं ना कहीं से। हाँ वो मैं क्या कह रही थी कि मेरी सहेली रहती है पास में, उसके घर हो आती हूँ, 1,000-2,000 रुपये उधार ले आऊंगी, राशन आ जाएगा घर का। ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ। हे भगवान, मेरा भाई तो बहुत परेशान चल रहा है। अरे मुझसे ज्यादा पैसों की जरूरत तो उसे है। मुझे तो सिर्फ घर में राशन भरना है, लेकिन उसे तो कर्जा उतारना है। बड़ी बहन होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन कैसे करूं? मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। हाँ वो कंगन रखा हुआ है ना मैंने सोने का, मुसीबत के टाइम के लिए। एक काम करती हूँ, वो आर्यन को दे आती हूँ, उसको ज्यादा जरूरत है उसकी। ठीक है दीदी, भैया आएंगे तो बता दूंगी मैं। कब मेरी बहन मेरी मदद करने आई थी? भैया, अरे भैया। दीदी। आर्यन तू यहाँ? तू तो दिल्ली गया हुआ था ना, इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया? अब मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं यहीं
दुकान में काउंटर के नीचे छुपा हुआ था। क्या तू दुकान में ही था? तू झूठ क्यों बोला मुझसे? मुझे लगा कि तुम पैसे मांगने के लिए आई हो। सुबह मैंने जीजा को मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अब तुम सिफारिश लगाने आई हो उनकी जगह, इसलिए मैंने झूठ बुलवा दिया। हद है आर्यन, कोई ऐसे भी करता है कि अपनी बहन के साथ? अरे मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई थी तुझसे, बल्कि तेरी मदद करने आई थी। पर अगर मैं तुझे बोझ लगती थी तो मेरे मुंह पे बोलती होती ना ये बात। ये ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? दरअसल जब सुबह तू अपने जीजा से बात कर रहा था ना, तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। फोन स्पीकर पे ही था, और जब मुझे पता चला कि मेरा भाई मुसीबत में है, तो मुझे अपनी मुसीबत से ज्यादा बड़ी उसकी मुसीबत लगी, और बस इसीलिए मैं तेरी मदद करने आ गई। ये सोने का कंगन ना मैंने बहुत पहले से छुपा के रखा हुआ था कपिल से, और हमें जरूरत थी, लेकिन तब भी मैंने उन्हें निकाल के नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये था कि ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मुझसे ज्यादा जरूरत उसकी तुझे है, इसलिए मैं वो तुझे देने आ गई थी। लेकिन तूने क्या किया? तुमने मेरे लिए ऐसा सोचा? तुझे शर्म नहीं आई ये करते हुए? भूल गया है तो कि ये दुकान तेरे जीजा ने बनवा के दी है तुझे, जब वो कमाते थे अच्छा खासा। कुछ नहीं था तेरे पास, हम लोगों ने तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, तो आज तो हमारे लिए ऐसा सोच रहा है? हमारी मदद करने में भी तुझे दिक्कत हो रही है? अरे नहीं चाहिए तेरी मदद, माफ कर मुझे। अरे दीदी मेरी बात तो सुनो। मैं भूल गया था दीदी कि आप लोगों ने मेरे ऊपर कितने एहसान करे। रिश्तों की अहमियत ही भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो दीदी। जितने पैसे चाहिए ना मैं दूंगा, और जब तक आपका काम नहीं चल रहा है और जीजा घर पे मेरी दुकान में काम कर सकते हैं। मुझे वैसे भी एक लड़के की जरूरत थी, जीजा काम कर लेंगे और उनकी घर की जैसी दुकान होगी। माफ़ कर दो दीदी। ठीक है चल, कोई बात नहीं। तुझे इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि तू मेरा छोटा भाई है, और छोटों से तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। आप आओ, मैं आपको पैसे देता हूँ गले से।